हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 1 भाग 2 दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का अध्ययन करेंगे। यह कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। देख, कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका निधन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, टूटी फूटी कड़ियां, एकांत संगीत, आकुलंतर, आरती और अंगारे, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, दो चट्टाने, नए पुराने झरोखे, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। उनको जो पुरस्कार दिए गए थे वो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 और पद्म भूषण पुरस्कार 1976। आइए अब अध्ययन करते हैं उनके द्वारा रचित कविता एक गीत या दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, यह एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो मुसाफिर है, जो राह में चल रहा है, जो राहगीर है, वह जाता जा रहा और सोच रहा है कि कहीं मुझे मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जो मेरी मंजिल है वह कोई ज्यादा दूर नहीं है, वह भी बिल्कुल पास में है। मैं लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हूँ। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कवि कहते हैं यह सोच थका दिन का पंथी। कवि कहते हैं यही सोचकर दिन में चलते चलते जो राहगीर है वह थक गया है, फिर भी वह जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, मैं लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि ये जो समय है वह निरंतर चलता जा रहा है और यह दिन जल्दी जल्दी से ढलने वाला है। नेक्स्ट बेटा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब यही बात चिड़ियों के साथ है, पक्षियों के साथ है। ठीक है, अब इस पद्यांश में कवि ने माँ की ममता का चित्रण जो है, उसके वात्सल्य का वर्णन बहुत ही सूक्ष्म ढंग से किया है। देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब जो चिड़िया आकाश में उड़ती हुई जा रही हैं, वो अपने घोंसलों की तरफ वापस आ रही। संध्या का समय है, उन्हें लग रहा है कि मेरे जो बच्चे हैं वह प्रत्याशा में अर्थात इस उम्मीद में होंगे कि हम उनके लिए खाना लेने गए और हम आने वाले हैं। नीडों से झांक रहे होंगे और वो हमें हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए कि हम उनके लिए दाना लेकर आएंगे। नीडों से झांक रहे होंगे, यही सोचकर, इसी उम्मीद से वो घोंसलों से झांक रहे हैं। नीड होता है घोंसला। यह ध्यान परों में चिड़िया के, और जब चिड़िया यह सोचती है, परों में अर्थात उनके पंखों में, जब उनको अपने बच्चों का ध्यान आता है, तो यही ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। जब चिड़ियों को ये ध्यान आता है कि मेरे बच्चे जो है वो घोंसलों से बाहर मुंह निकाल कर हमारे आने की राह देख रहे हैं, तो यह सोचकर वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और भी ज्यादा गति से और भी तेज गति से अपने घोंसलों की तरफ बढ़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कभी कहते कि चिड़िया को भी यह मालूम है कि यह दिन जो बहुत जल्दी से ढलने वाला है, ठीक है, और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली हूँ, और यही सोचकर वह तेज गति से चलने लगती। नेक्स्ट देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूँ किसके हित चंचल। अब इस पद्यांश में कवि ने अपनी हृदयगत निराशा, जो कवि के मन में, कवि के हृदय में जो निराशा है, जो उदासी है, ठीक है, उसका बहुत ही सजीव वर्णन किया। देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल्प। कवि कहता है कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है। विकल होता है व्याकुल, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। मैं हूँ किसके हित चंचल। तो कवि कहते हैं कि जब कोई मुझसे मिलने वाला ही नहीं है तो मैं किसके लिए, ठीक है, तो मैं किसके लिए बेचैन हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद होते हैं पांव,
अब कवि कहते हैं, जब कवि के मन में यह प्रश्न आता है तो उनके पैरों की जो गति है वो मंद पड़ जाती है, शिथिल होने लगती है, वार्ता उर्मी भी हवलता है, और कवि के मन में एक व्याकुलता सी आ जाती है, एक बेचैनी होने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि यह जो समय है वह निरंतर चलता जा रहा है, और यह समय जो है, ये दिन जो है अस्त होने वाला है, उस समय जो निरंतर चलता जा रहा है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। बेटा ये समाप्त हुआ हमारा चैप्टर, ठीक है।